दिया था कि अंदर आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बाहर बैठे हैं लड़ाई करने के लिए। एक मैच मैंने सुना था और वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा विषय था। बिल्कुल सही है, आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अंदर हमारा मैनेजमेंट है बाहर ये सब करने के लिए। और हमारे महाजन सर जहाँ भी हो, जगदीश महाजन जी जहाँ भी हो, जीएल डायमंड आए एक जैसे अपनी जो प्रक्रिया है कि सभी जीतते हैं। आज फिर से क्रिकेट की जीत हुई है, जैसा कि रमेश सिंह साहब ने बोला सेमीफाइनल मैच में कि आज हमारी टीम नहीं जीती है और न बीसीएल सुपर किंग जीती है, आज क्रिकेट की जीत हुई है। ये होते हैं क्रिकेट में, ऐसा ही होता है, कभी आप बहुत अच्छा खेलते हो, कभी उतना अच्छा नहीं खेल पाते हो, लेकिन एक जो खिलाड़ी भावना का परिचय देते हो आप लोग, ये महत्वपूर्ण मायने रखता है। और हमारे चीफ गेस्ट रुंगटा सर तो आ चुके हैं और महाजन जी का इंतजार है। सर आप बैठें। और सबसे पहले और हमारे हेलो सर आ रहे हैं। जी जी क्या वो कह रहा है कोई गेस्ट आ गया घर पे। शुरू ऐसे करना ये अच्छा हाँ ठीक है सर। रामलीला सर पहले एक ही दिलवा देना। और हितेन महाजन जी के फादर यहाँ आ जाएं, कमेंट्री बॉक्स पर हितेन महाजन सर के पिताजी आ जाएं हाँ हमारे कमेंट्री बॉक्स पर चीफ गेस्ट के रूप में। सारी घोषणाएं सही हुई हैं जितनी भविष्यवाणी की है, तो कोई मेडल रुंगटा सर उनका इंतजार मिलेगा, कर रहे आपको भी हैं। मिलेगा, आपका पेंडिंग है। खत्म करो और हमारे बीच सबसे पहले मैं रमेश सिंह साहब को बुलाना चाहूंगा कि रन बनवाने के लिए तो बोल दे रहा पंकज हमारे बीच रमेश सिंह साहब हैं और खेल से हमेशा जुड़े रहते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है दर्शकों को। इन्हीं सभी मैनेजमेंट के कारण हमारा ये लीग चलता है और पूरे 3 महीने ठंडी में हम लोग आराम नहीं कर पाते, खेल में जूझे रहते हैं, जो कि फिटनेस का बहुत बड़ा राज होता है। और पिछले मैच में सुनने को जो मिला कि आज हमारी बीटीएल डायमंड टीम ने नहीं जीती है, जब सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, आज क्रिकेट की जीत हुई है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बात छोटी बात नहीं है। मैं आज उनको बुलाना चाहूँगा और इस प्रीमियम लीग के बारे में क्या कहना चाहेंगे और ब्लू टाइटंस के जो फाइनल में विजय हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। पहले तो सभी टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस टूर्नामेंट को बहुत सफल तरीके से आयोजित करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद। टूर्नामेंट का आयोजन एक बहुत प्रोफेशनल वे में हुआ और समापन भी उतना ही अच्छा हुआ। आज के मैच में सर्टेनली ब्लू टाइटंस ने बहुत अच्छा गेम खेला और वो जीत के हकदार थे और इसलिए जीत उनको हासिल हुई। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारी बीटीएल डायमंड टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा गेम खेला और उम्मीद है अगले टूर्नामेंट में इससे भी अच्छा गेम दिखा करके और दे विल बाउंस बैक इन द टूर्नामेंट। थैंक यू सर। हमारे मैनेजमेंट का बहुत ही सपोर्ट रहता है, हर प्रीमियम में पूरा सपोर्ट करती है और इतना खिलाड़ी भावना से मैच होता है कि इस बार तो हम लाइव प्रसारण देख रहे थे, जो कि हमारे दर्शक काफ़ी यहाँ कम आते थे, लेकिन घर में सब बराबर मैच देख रहे थे। और अब मैं बुलाना चाहूँगा
विजेता टीम के कैप्टन रवीश मिश्रा जी को। आज के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शुरू में जिस तरह आपकी टीम दिख रही थी, शुरू के टूर्नामेंट में थोड़ा सा कमजोर दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि आप लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो कोई चीज़, लेकिन आपने इतना बढ़िया टीम को संभाल के रखा और आज आपने फाइनल में बहुत अच्छी विजय की। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी खिलाड़ियों को जो आज खेले हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और जीत हार होती रहती है, गेम है। आज हम जीते हैं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है दूसरी टीम जीते, प्रीवियसली कोई और जीत के गया होगा। दूसरी चीज़, हम लोगों का एक पूरे टूर्नामेंट में एक ऐसा रहा है कि हम लोग जब बॉल करते थे पहले, तो शायद हम लोगों का विनिंग जो रेट था वो बहुत हाई था। बट यही एक टीम थी जिसको हम लोगों ने पहले भी हराया था ऐसी सेम सिचुएशन में। तो जब हम लोग टॉस हारे, बैटिंग हमारी आई, सामने वाली टीम ने बॉलिंग ली, तो थोड़ा सा हमारे प्लेयर्स रिप्रेस हुए थे कि बोले सर अपन ऐसे मतलब अभी तक खेलते आए हैं। बट मैंने कहा नहीं, आप लोग अच्छे से खेलिए और पूरा अपना एक विनर की तरह खेलिए। पहले मतलब हम लोगों की जब एक मीटिंग हुई थी तो उसमें यही कहा हमने, आप ये मत सोचना कि आप लोग हार गए हो या जीत रहे हो, आप लोग ऑलरेडी जीते हुए हो। आप लोगों ने अभी पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा खेला, तो पूरी टीम उसी हिसाब से खेली। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा लड़खड़ाए हम लोगों को लगा कि मतलब रुक के और जल्दी हम रन बना लेंगे तो एक बड़ा स्कोर हो जाएगा, लेकिन हमारी टीम के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। जैसे मान तो अभी दवाई वगैरह लेके आया है, बहुत अच्छा खेला, 49 रन बनाए, आदेश 44 रन बनाए इनने, उसके बाद विकेट लिए सबने, फील्डिंग बहुत अच्छी की। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि ये टीम की जीत है और बहुत अच्छा खेले, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। और जो हारी है टीम वो डिप्रेस ना हो, एक साइड खड़े ना हो, वो भी फाइनल में पहुंची है और बड़ी मेहनत करके पहुंची है। मैं सुबह जब भी निकलता था देखता था 5 बजे से पूरी मतलब प्लेयर्स आ जाते थे और प्रैक्टिस करते थे। ये हार्ड लक होता है जीतना हारना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से सबको। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया चीज़ आपने बताई। खिलाड़ी भावना से खेल खेला जा रहा है और कोई टीमें हताश ना हो कि हम फाइनल जीत गए। आप यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। इस साल नहीं तो अगले साल फिर जीतेंगे। आप एक साल फाइनल जीत चुके हैं, दूसरों को भी मौका देते रहें, जरूरी है चीज़। और मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा एक घायल खिलाड़ी जो हमारे साथ काफ़ी वर्षों से खेल रहे हैं, हमारे साथ भी प्रीमियर लीग 3 में हमारे साथ उन्होंने अच्छी पारी खेली थी, हम उनको अच्छे से जानते हैं। मान सिंह हमारे पास आए और इनको घायल मान सिंह के नाम से जाना जाता है। अब मैं इनकी कहानी बताता हूँ, घायल ये क्यों हुए। प्रीमियर लीग 3 में जब हम दोनों बैटिंग कर रहे थे फाइनल में, तो ये दौड़े और दौड़ते समय बॉलर को देखे नहीं, तो दोनों लड़ गए आपस में। इनका बैट ही इनके पसरी पे लग गया। काफी दर्द था इनको, 2-3 महीने तक इंजर्ड थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने गुस्सा कर 3 छक्के मार दिए। जब से इनका नाम घायल मान सिंह हो गया और ये आज भी घायल है। अभी नागपुर निकलेंगे इसके बाद इलाज के लिए। मान सिंह, आपकी आज की पारी लाजवाब पारी थी। 49 रन, जिस समय लग रहा 10 ओवर में 52 रन थे, लग रहा था कि लड़खड़ा रही है आपकी टीम, लेकिन जिस तरह आपने आदेश के साथ पार्टनरशिप की और मात्र 31 गेंदों में 49 रन जड़ दिए, मुझे तो भरोसा था। और 5 छक्के बिना प्रैक्टिस के आपने लगाए। तो आप किस तरह की पारी आज खेलना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे? सबसे पहले सभी प्लेयर को धन्यवाद। और मैं एक्चुअली खेलना नहीं चाहता था आज का मैच। नाइट में भी मेरी बात हुई थी आदेश से, मैंने मना कर दिया था, फिर भी उसने बोला नहीं आप आओ, चाहे बैटिंग नहीं करना, लास्ट में 10वें नंबर में चले जाना। और मैं इसी सिचुएशन में रहा था कि 10वें नंबर में खेलूँगा, लेकिन मेरी टीम जो जल्दी विकेट गिरा दी, उसके लिए मैं सोचा कि चलो चलता हूँ, सिंगल डबल तो खेलते ही रहूँगा। लेकिन गेंद बहुत अच्छी थी, पिच बहुत अच्छी थी इसके लिए, और जो बॉलिंग किया उन्होंने भी बहुत अच्छी किया, लेकिन एक ही लाइन लेंथ में वो लोग बॉलिंग करते रहे, जिसके कारण मुझे उसका फायदा मिला। और सभी प्लेयर का धन्यवाद। थैंक यू। मान सिंह, अब आप घायल ना हो, ठीक हो जाए जल्दी। और मैं यही चाहूँगा कि अगले टूर्नामेंट में आप फिट होके आएँ। ये टूर्नामेंट इसी के लिए होता है कि 3 महीने हम लोग मेहनत करें, फिट रहें। हम भी अनफिट हैं, फिर भी खेल रहे हैं। और इसके बाद में आदेश बाबा, पूरे टूर्नामेंट में आपने धूम मचाया। पूरे टूर्नामेंट में हमने भी अच्छी गेंदबाजी की, 4 के औसत से लगभग हमने गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में की है। लेकिन
इन्होंने 3 छक्के लगाए हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे खिलाड़ी 3 छक्के लगाए, बाहरी नहीं लगाए। ये हमारे बीच के खिलाड़ी हैं और जब ये छक्के लगाते थे इनको शाबाशी भी हमने वहीं दिया था, क्योंकि हम साथ में खेले हैं, प्रीमियम लीग 3 में साथ में खेलते थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मैं फास्ट बॉलर था, स्पिन कर रहा था, खड़े खड़े पाँव में इंजर्ड हुए, उस कारण से वो भी जान रहे थे फुल एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं हम, और वो 3 छक्के बहुत अच्छे लगे। आपने मैच विनिंग किया, मैच आपकी सेमीफाइनल में हार रही थी टीम, आपने बहुत अच्छी पारी खेली, मुझे लगता है आपकी सर्वश्रेष्ठ पारी थी वो पूरे टूर्नामेंट में। आज भी आपकी पारी 44 रन की बहुत अच्छी पारी थी। और क्या संदेश देना चाह रहे थे टीम को आप इस 44 रन के साथ? टूर्नामेंट में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो गया। सबसे पहले मैं अपनी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें मतलब मौका दिया खेलने का इस मंच पर, और सभी का मतलब कि जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जितने सभी लोग हैं सबका धन्यवाद। मेरा सिर्फ एक ही मैसेज था सर कि हमें रन चाहिए होगा, क्योंकि सामने वाली टीम बहुत मजबूत थी सर। हमने देखा भी है उस टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 250 अभी तक वो रिकॉर्ड बना हुआ है सर, उसी की बेस पे हम लोग स्कोर चढ़ाना चाह रहे थे। हमारा प्लानिंग था सर 180 तक, अनफॉर्चुनेटली सर 162 बना, लेकिन हम उसमें भी अपना बेस्ट करके जीत गए सर। धन्यवाद आदेश। और अभी अभी जानकारी मिली कि सबसे अच्छे इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज आदेश के खाते में जा रही है। हम लोग डिसाइड नहीं करते, ये पूरा सिस्टम डिसाइड करता है। अभी तक भानु बने हुए थे इसके पहले नंबर 1 में, लेकिन आज 44 रन के बाद नंबर 1 पर आदेश बन चुके हैं। अब मैं अनिल तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा। अनिल जी मेरे बीच में आए। आपने जिस तरह पिछले मैच में बोला था, मुझे आज भी याद है सेमीफाइनल जीतने के बाद, कि आज का मैच काफ़ी टफ था हमारा, लेकिन अब हम फाइनल जीत जाएंगे, ऐसा आपने बोला था, मुझे अच्छी तरह याद है, और इसे वीडियो में भी होगा। तो कहाँ पास चूक हुई आपसे? थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गए थे? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुए थे, और मैंने ये बोला था कि कप जो है चाहे बीटीएल में आएगा, चाहे एचआर जीते, चाहे हम जीते, हमारा कैप्टन जीते, अरे आप ये बधाई हो। मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है मेरे। नहीं, हाँ नहीं, लास्ट टाइम मैंने यही बोला था, और थोड़ा सा चूक हुई है बैटिंग में, सभी से हुई है, ऊपर से कोई भी टिक के नहीं खेला है, मैं भी खुद टिक के नहीं खेल पाया। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम। आपने बिल्कुल सही बोला, ये बात भी हुई थी जो आपने बोला, और वो बात भी हुई थी जो मैंने बोला, दोनों बातें सही हैं, लेकिन खेल अच्छा हुआ। और अब एक खिलाड़ी हैं आशुतोष, जिनको मैं बुलाना चाहूंगा। आशुतोष जी, आप फुर्ती से आइए, क्योंकि आपने मैच हारा है, फाइनल मैच हारा है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक हुई आपसे, या आपकी टीम वाले सभी थोड़ा कहीं ना कहीं चूक हुई, क्या कहना चाहिए, कहाँ पास चूक हुई आपसे? ये पहली बार चूक नहीं हुई, सिर्फ 3 साल से लगातार चूक हो रही है। इसके बारे में क्या बोले? टीम अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर लेते हैं, उसके बाद भी हार रहे हैं, तो इसे हार्ड लकी कहा जाएगा कि हम हार रहे हैं बार बार। अब क्या बोले इससे? थोड़ा निराशा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर रहे यहाँ पे तो जरूर जीतेंगे। नेक्स्ट टाइम। आशुतोष जी, कितनी अच्छी टीम लेंगे आप? हमारे यहाँ तो कारपोरेट में एक ITI का बंदा खेलता, बाकी सब वहीं के रहते हैं, आप तो पूरा छांट लेते हो। अगली बार और अच्छी तैयारी करके आइए, क्योंकि मैच जीतना है आपको। अब मैं रुंगटा सर को इनवाइट करूंगा। हमारे पूरे टूर्नामेंट में ये हर मैच में बने हुए थे, और हम लोगों का जो आत्मविश्वास था इतना ऊंचा था कि टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर छोटी सी बातचीत भी होती थी तो इतना आराम से मैनेज करते थे। आपने उस मैच में देखा होगा कि सभी दर्शकों का मन था कि 2 मैच हों, 12-12 खिलाड़ी से हम लोग खेल गए। सर को नहीं बताए थे, 12 ओवरों के बाद मैच पकड़ में आया वो, लेकिन सर ने इतना बढ़िया से उसको लिया कि ये दूसरा मैच हो जाए, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने के लिए हम लोग बाहर बैठे हैं, आप लोग अंदर खेलिए, और ये दूसरा मैच हो जाए 15-15 ओवर का। लेकिन पहला मैच में तो 57 तक गए थे लोग, दूसरे मैच में 45 में ऑल आउट हो गए, 44 में। तो थोड़ा सा दुख का विषय था, लेकिन आज वो दुख पूरी तरह हट गया। और मैं रुंगटा सर को इनवाइट करूंगा, आए और इस प्रीमियर लीग के बारे में बताएं कि 5वां टूर्नामेंट कैसा गया हमारा, और जो अगला आएगा उसके लिए भी अभी से कुछ कह दें। ये 5वां
ये लीग था और ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैं पूरे सीजन में इस बार यहीं रहा, नहीं तो हर बार किसी न किसी कारण से बेंगलोर वगैरह चला जाता था। हमने पूरा मैच देखा, बहुत मज़ा आया और ऑर्गेनाइजर लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। मैं खास करके अविनाश को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। रामलला ने बहुत मेहनत करी, पिंटू बहुत अच्छे हमारे क्या नाम है कमेंटेटर रहे हैं, और वो सागर जो स्कोरर बहुत अच्छा रहा। और नो डाउट कि आयोजकों ने बहुत अच्छा आयोजन किया, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, नहीं तो ये हो नहीं पाता, क्योंकि कई तरीके की बाधाएं आती हैं, कुछ आती है, लेकिन सबने उसका बहुत अच्छे से कहना अच्छे तरीके से निभाया। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, कोई नहीं हारा, कोई नहीं जीता। अगर कोई जीता है तो सामने वाला हारा इसलिए जीता है, तो मतलब अपन को इसको भी मान के चलना चाहिए। और अल्टीमेटली जीत हमारी टीम की हुई, हमारे लोगों की टीम की जीत हुई। हम लोगों ने जो 3 महीने मेहनत करी उसकी जीत है और एक सफल आयोजन हो रहा, और इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं, दोनों टीमों को बधाई देता हूं। जो हार गई उसको विशेष बधाई देता हूं, ताकि जमीन पे रहेंगे फिर वो कोशिश करेंगे। हारे वालों जीते वालों के लिए एक चुनौती है कि वो अपने है ना उसको बरकरार रखें, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और कॉर्पोरेट वाले भी बहुत मेहनत किए, लेकिन अनफॉर्चुनेट था उस दिन कि आप लोग जीत नहीं पाए, है ना। देवराज, एक्चुअल में देवराज के साथ में प्रॉब्लम क्या बताऊं, ये सबसे पहले आके आशीर्वाद लेके चला जाता है। अब आदमी को बोलना ही पड़ता है विजयी भव। आज भी यही हुआ, और सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आप लोग जान ही चुके हो कि हमारे अविनाश गुप्ता जी ने जितनी मेहनत की, वास्तव में आदमी को लगता जरूर है। सुबह से 8 बजे से हर मैच में आना, लास्ट में 5 बजे जाना, कितने दिन बिना नहाए बीत गए होंगे, आप लोग जानते नहीं होंगे। मुझे चुपचाप पता चलता है, मुझे चुपचाप पता चलता है घर में क्या क्या होता है इस टूर्नामेंट के पीछे, लेकिन सब कुछ झेलना पड़ता है। और इसके बाद मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं कि इस टूर्नामेंट में आपने इतनी मेहनत की, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग तो बुराइयां भी चुपचाप करते हैं कि वो ऐसा हो रहा ऐसा, लेकिन नहीं, जो दिखता है सामने दिखता है। कितनी मेहनत है, हर मैच में समय से आना, समय से जाना, अंपायरिंग भी करना, ऑनलाइन स्कोरिंग करना, पूरी चीज़ों का मैनेजमेंट करना, आप लोगों के नाश्ते का इंतजाम करना। अगर कचौड़ी आ जाई है तो इनका हाथ बहुत रहा उसमें, नए नए कप आए हैं, कुछ इनाम आया तो इनका हाथ बहुत रहा है। मैनेजमेंट से लड़ जाते हैं कि सर नहीं चाहिए, इनाम चाहिए। आप 3rd प्रीमियम लीग में 2 कप रख दिए थे बस, और समोसा दे दिए। ये नहीं होता, हर बार कुछ ना कुछ करते रहिए थोड़ा सा, तो ये लड़ते हैं। मैं इनका देखा हूँ, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो जो हमारे सीनियर हैं तो उनको धन्यवाद, क्योंकि ये जो लीग संपन्न हुआ आज तो उन्हीं की वजह से हुआ है। जब मैं स्टार्ट करने वाला था वीटिल विसल प्रीमियम लीग, तो सबसे पहले तो सपोर्ट करना ज़रूरी होता है जूनियरों का, क्योंकि सीनियर से ही मोटिवेशन मिलता है जूनियरों को। जब हम स्टार्ट करना चाह रहे थे ये प्रीमियम लीग, तो कुछ बाधाएं आई थी उस टाइम पे कि कुछ रिस्ट्रिक्शन थे किसी चीज़ को लेके। तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले कि ये मैच लीग कराना है कि नहीं कराना है। उस बेस पे तो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमारे सीनियर जो हैं उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया और हमको प्रमोट किया आगे कि आप करिए इस चीज़ को लेके। सबसे पहले तो रूटर सर ने बोला कि अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले उन्होंने हमको बोला कि अगर आती है तो आप सबसे पहले हमको बताओ। कहीं पे भी दिक्कत आती है, ग्राउंड में भी दिक्कत आती है, किसी चीज़ को लेके दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आप हमें बताओ। तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद मैं कहूँगा कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। और फिर उसके बाद जो हमारे सीनियर्स और भी हैं उन्होंने भी तो मोटिवेट किया, जिससे ये संपन्न हो पाया। और सबसे पहले फिर उसके बाद मैं खिलाड़ियों को, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे साथ उन्होंने पूरा टाइम दिया, जैसे आदेश हो गए, रवि हो गया और पिंटू हो गए और सागर जी हो गए, रामलला जी हो गए। ऐसे जो हैं मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ के आए और नेक्स्ट लीग भी अगर हो सके तो, अगर होता है तो उसमें भी हम लोग को मोटिवेट करते रहें और ऐसा ही एक फिजिकल एक्टिविटीज चलता रहे, जिससे सभी फिट रहें आने वाले समय में। और मैं सभी को धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद। और हमारे जो झारखंड से कमेंटेटर इधर तक आए, उनको मैं बुलाना चाहूँगा। हर मैच में कमेंट्री करना, स्कोरिंग करना, मैनेजमेंट का भी काम देखना। हमारे पिंटू जी, इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ आप बोलें।
हेलो, पहले तो हमारे सीनियर्स और जो भी कमेटी के मेंबर थे मेरे को मौका दिए बोलने के लिए यहाँ पे कमेंट्री में। और इस सीज़न जो मैच रहा, और इस सीज़न में एक और भी बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला था जो कि सुपर ओवर गया था। तो इस सीज़न बहुत ही चीज़ें देखने को मिली, अच्छे अच्छे मैच हुए, बहुत ही अच्छे मैच हुए, और इतनी तगड़ी टीम थी कि बहुत से मैचेस ऐसे हुए जो 150 का आंकड़ा नहीं पार करने दे रही थी टीम। तो आज भी उसी तरीके का मैच जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैच विनिंग पारियां होती हैं बहुत से मैचों में। आज वो पारियां आई, आज मैच को बनाया मान सिंह ने और आदेश ने। बहुत ही अच्छा मैच रहा और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इनाम वितरण की ओर और हम अपने रूटा सर को इनवाइट करते हैं। पानी पीते हैं ना, पीने का पानी मिलता है। और विनर टीम के कैप्टन आए और पीसी महाजन जी को मैं इनवाइट करूंगा कि वो विनर टीम के कैप्टन आए, और पीसी महाजन सर को इनवाइट करूंगा कि वो अपने हाथों से आ जाओ, इधर आओ ना सब लोग यार। आओ आप लोग आओ ना, प्लेयर लोग आ जाओ भाई। जो दिल का खूबसूरत हो, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। और विजेता का कप पीसी महाजन सर अपने हाथों से विनर का कप रवि भूषण जी को देते हुए, और ये प्रीमियम में कैच का विजेता रवि भूषण जी। और रनर का कप हमारे श्रीमान रूटा जी, बीटीएल डायमंड के कैप्टन श्री रमेश सिंह साहब हमारे पास आए। और रूटा सर हमारे रनर कप टीम को देंगे। हमारे कैप्टन साहब सामने आए बीटीएल डायमंड के। आपने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। आप फाइनल जरूर हारे हैं, लेकिन और ये कप देते हुए हमारे रूटा सर बीटीएल डायमंड की टीम। इसके बाद टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द सीरीज एक ऐसे खिलाड़ी को जाता है जो कई मैच अपने बल पर जिताया है और बहुत अच्छा खिलाड़ी है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हम लोग बिट्स क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी यहाँ से जो 8 टीमें इनकी मिक्स होकर टीम जाती है। हम लोग 3 साल से कंटिन्यू वहाँ फाइनल जीत रहे हैं। वहाँ सभी कई टीमें आती हैं जो बाहर से खिलाड़ी भी लाते हैं, लेकिन हम लोग बीटीएल और बिरला के खिलाड़ी ही मिलके वहाँ के कप जीत रहे हैं 3 सालों से लगातार। उसमें आदेश भी है, अविनाश जी हैं, अभय राज है, मैं भी हूँ और कई खिलाड़ी हैं। मैं रमेश सिंह साहब को चाहूँगा कि ये खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड रमेश सिंह के हाथों से दिया जाए। और आदेश आएंगे और मैन ऑफ द टूर्नामेंट इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, ऑलराउंडर प्रदर्शन। इसके बाद आज की इस फाइनल टीम में विजेता या उप विजेता कोई में से एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता आज का। उसमें से
हमारा जो सिस्टम बता रहा है वो मान सिंह है, दिखाया जरूर करते हैं। मैन ऑफ द मैच के अवार्ड मान सिंह को जा रहा है, उन्होंने 49 रन की और हमारे रमेश सिंह साहब मैन ऑफ द मैच के अवार्ड देंगे मान सिंह को। आज उन्होंने घायल होकर के भी 49 रन की पारी खेली, बहुत ही बेहतरीन पारी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इसके बाद कुछ इनाम हमारे प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए भी हैं। तो विजेता टीम के पहले उप विजेता टीम के सभी खिलाड़ी एक एक करके आएंगे और हमारे सर रमेश सिंह साहब गिफ्ट देंगे सभी खिलाड़ियों को। ये मेडल दिया जा रहा उनको। पहले तो ये था कि विजेता वालों को स्वर्ण पदक देना है और उप विजेता को कांस्य पदक, लेकिन बाद में हुआ कि आधा आधा कर दो, दोनों में मिक्स जाए और उप विजेता टीम को मेडल से सम्मानित करते हुए रमेश सिंह साहब हमारे। ओलंपिक का निशान बनाओ। वही रनर वाली थोड़ा दो ना, उसमें लिखा था तो बार बार विनर टीम हमारी एक एक करके आए और स्वर्ण पदक ग्रहण करें। हमारे रमेश सिंह साहब विजेता टीम को भी सम्मान हमारे रमेश सिंह साहब देंगे। रख ले एक बार, बात कोई आएगा तो दे देंगे। लो भाई ताली बजा दो भाई। और ये बहुत ही कम पल होते हैं ये सब देखने के लिए। मैं भी अभी कुछ देर बाद जाऊंगा, चुपचाप एक मेडल पहन के फोटो खिंचवाऊंगा। जीत नहीं पाया लेकिन बहुत ही सुंदर पल होते हैं ये जीत का एक अलग माहौल होता है। आनंद बहुत है क्या? आनंद आ गया। ताली बजाते रहो यार, ताली बजाओ। घायल मान सिंह नागपुर के लिए रवाना हो गए इलाज के लिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत ही अच्छे पल रहे प्रीमियर लीग 5 में। इसके बाद बीच बीच में हमको सभी खिलाड़ी दिखते रहना भैया, बिल्कुल नहीं दिखते हो आप लोग। साल भर के बाद कहाँ छूट जाते हो, फिर अगले साल दिखते हो। हम तो यही आशा करेंगे सब कुछ दिखे बीच बीच में। अब हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ियों के इनाम है जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट संभव हो सका, जिसमें 2 आदमी तो बहुत ही खास है। पहले हैं हमारे झारखंड से आए हुए पिंटू, बेस्ट कमेंटेटर का पीसी महाजन सर, बेस्ट कमेंटेटर का इनाम हमारे पिंटू कुशवाहा जी को जाता है। इसको पास कर, इन्होंने गजब की कमेंट्री की और झारखंड से वापस आए इस टूर्नामेंट के बीच में। कमेंटेटर बेस्ट कमेंटेटर का इनाम पिंटू कुशवाहा जी, बहुत ही अच्छी कमेंट्री, इनके द्वारा बहुत कुछ हमको भी सीखने को मिल रहा है। इसके बाद दूसरे हैं थोड़ा लंबे कद के खिलाड़ी हैं, सागर राजपूत, थंडरबोल्ट से आते हैं और महाजन सर उनका भी सम्मानित करते हुए सागर राजपूत को। और इसके बाद 6 इनाम रखे गए हैं और भी हमारे जो बेस्ट अंपायर हैं
उसमें से सबसे बेस्ट अंपायर हरीश, क्या है वो उपलब्ध? हरीश घर चले गए हैं। नहीं, अच्छा है तो हरीश हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे बेस्ट अंपायरों में इनकी गिनती हुई है और अच्छे मैचों में अंपायरिंग इन्होंने किया है। सर, हमारे महाजन सर बेस्ट अंपायरिंग हरीश के द्वारा बहुत ही सीनियरिटी दिखाई गई अंपायरिंग में, बहुत ही अच्छे डिसीजन दिए गए। दूसरे नंबर पर अभय राज, दांत ऐसे दांत से ई इनको भी बेस्ट अंपायरिंग का अवार्ड। इसके बाद आदर्श द्विवेदी, आदर्श द्विवेदी आदर्श की जगह उनके छोटे भाई दीपेन लेंगे। बेस्ट अंपायरिंग। और इसके बाद देवर्षी भी मुझे लगता नहीं है इधर, देवर्षी को अवार्ड जाता देवर्षी हमारे बेस्ट अंपायरों में उनकी भी गिनती हुई है। और भानु और हरि वो भी हमारे बीच में नहीं है, आना चाहिए था इनको। तो अविनाश जी भानु और हरि दोनों का अवार्ड ले लें, क्योंकि सभी का करिश्मा है जो चल रहा है। दिलीप है, ये एक भानु के लिए है और एक हरि के लिए। दोनों इकट्ठे पकड़ा दो। हाँ, दोनों दे दो। और इसके बाद हमारे महाजन सर दो सभी खिलाड़ियों के लिए बोलेंगे कि कैसा लगा उनको मैच देखकर और हम सबका क्या कहना चाहेंगे। सभी खिलाड़ियों को, आयोजन करने वाले लोगों को और रमेश जी को और सुनीता जी को सबको बहुत बहुत बधाई। मेरा क्रिकेट देखने में ही इंटरेस्ट है, खेलने में इंटरेस्ट कम है। बचपन में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, ये घुटने में बॉल लग गई थी, तो तब से क्रिकेट वगैरह खेलना बंद हो गया। तो यहाँ जब हो रहा था, अभी कुछ दिनों से मैं आया हुआ हूँ, मगर बीच में 2-1 बार आया, गेम्स अच्छे चल रहे थे। आज पता लगा फाइनल है, तो भी आने में देरी हुई, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी खिलाड़ियों ने अपने लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा खेल खेला है, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और अगले वर्ष भी ऐसे ही समय पर यदि मेरा आना हुआ तो आप लोगों के बीच में जरूर आऊँगा। धन्यवाद। और हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला और इसके बाद फिर आगे मिलेंगे अगले साल। इस तरह चलता रहेगा, हमारे मैनेजमेंट का सहयोग रहेगा तो। और चीफ गेस्टों के लिए एक शायरी है मेरे पास। खुदा की रहमत, खुदा का नूर आप, इस महफिल में फूलों का हुरन है आप। आपके आने से रौनक बढ़ गई है, हमारी इस महफिल की जान है आप। बंद कर दो। चलो भैया, सबको बधाई हो।